स्वागत है आपका मेरे इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक जबरदस्त सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म के बारे में, जो कि कुछ ही दिन पहले नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। फिल्म का नाम है द लास्ट हाउस। ये फिल्म मैं देख चुका हूँ। फिल्म की कहानी किस टाइप की है मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो फिल्म की कहानी जो है फैमिली के ऊपर बताई गई है, जिसमें कि 4 सदस्य मौजूद है, पति पत्नी और उनके 2 बच्चे। अब ये इनके एरिया में मतलब बहुत दिनों से मतलब बहुत ही ज्यादा तेज बारिश हो रही है। बट एक दिन मतलब ये लोग सो के उठे सुबह, तो बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे, तो इनके घर के जो खिड़की दरवाजे हैं वो मतलब खोल ही नहीं रहे थे। वो मतलब पूरी तरीके से जैम हो चुके थे। ये लोग ने बहुत कोशिश करी खिड़की दरवाजे खोलने की, बट वो खुल ही नहीं रहे थे। फिर एक टाइम पे मतलब इन्होंने क्या सोचा कि शायद बहुत देर से मतलब बहुत घंटों से बारिश हो रही है, इस वजह से शायद खिड़की दरवाजे जो हैं वो फंस गए होंगे। तो कुछ देर में बारिश बंद होगी, तो वो खिड़की दरवाजे मतलब अपने आप ठीक हो जाएंगे और वो खुल जाएंगे। बट इनके खिड़की दरवाजे जो है वो बहुत घंटे निकल गए, इनके खुलने का नाम ही नहीं ले रहे। अब ये परिवार वाले मतलब खिड़की दरवाजे को तोड़ने का भी ट्राई कर रहे, बट वो टूट भी नहीं रहे। तो ये घर वाले मतलब क्या सोच लगे कि हम खुद के ही घर में कैद आखिर कैसे हो गए। मतलब ये खिड़की दरवाजे मतलब इनको ये लोग तो मतलब बंद होते नहीं है ऐसे अचानक से। फिर आखिर अचानक से ये मतलब खुलने का नाम ही क्यों नहीं ले रहे। ये घर वालों ने मतलब अपने पड़ोसी वालों से बात करने का ट्राई किया कि हमारी साथ ये सब हो रहा है या फिर हमारे पड़ोसी वालों के साथ भी हो रहा है। ये घर वाले मतलब बड़े बड़े बोर्ड पे मतलब शब्द लिख के अपने पड़ोसी वालों से बात करने की कोशिश कर रहे थे कि आप भी अपने घर में कैद हो चुके हैं, आपके भी घर की खिड़की दरवाजे खुल रहे हैं या फिर नहीं। पड़ोसी वाले फैमिली वाले भी बोल रहे थे कि हाँ, हमारे घर के भी सभी खिड़की दरवाजे मतलब लॉक हो चुके हैं, खुल ही नहीं रहे हैं, हम कब से ट्राई कर रहे हैं। तो सभी मतलब पड़ोसी वाले मतलब क्या बोलने का ट्राई कर रहे हैं, शायद हमारे घर जो है वो मतलब आसपास से मतलब चारों तरफ से पूरे सील हो चुके हैं। ऐसे सब लोग बोर्ड पे लिख लिख के बात कर रहे हैं। तो घर वाले मतलब एक दूसरे मतलब ऐसे बात करने का ट्राई कर रहे हैं, शायद मतलब एलियन आ चुके हैं हमारी धरती पर और उन लोगों ने मतलब इंसान को घर के अंदर बंद कर दिया है। वो लोग इंसानों को मतलब घर के ही अंदर मारना चाहते हैं। सभी लोग ऐसी राय देने का है, या फिर कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि ये शायद कोई साइंस एक्सपेरिमेंट है, जिससे कि मतलब इसमें घर के अंदर रह के मतलब घर के बाहर कुछ टेस्ट करने का ट्राई कर रहे हो। बट जैसे जैसे समय बीतता रहता है, परिवार वाले घर के अंदर से निकल ही नहीं पा रहे हैं। तो परिवार वालों ने क्या सोच लिया कि ये कोई साइंस एक्सपेरिमेंट भी नहीं है, ना ही कोई एलियन का हमला है। ये मतलब हमारे घर के बाहर कोई ऐसी अदृश्य चीज ने हमारे पूरे घर को कवर कर लिया है, पूरे घर को सील कर दिया है, जिससे कि हम लोग घर के बाहर निकल ही ना पाए, जिस वजह से हम खुद के ही घर के अंदर कैद हो चुके हैं। तो अब ये घर वालों ने मतलब क्या सोच लिया है कि अब हम घर के बाहर तो जा नहीं सकते, कोई ऑप्शन नहीं है घर के बाहर जाने का। तो हमारे घर में जितना भी खाना पीना बचा है, वही हमें मतलब थोड़े थोड़े दिन करके यूज करना होगा, जिससे कि वो खाना जो है वो मतलब बहुत 3-4 महीनों तक तो मतलब चल ही जाएगा वो खाना। तो ऐसे ही ये घर वाले फैमिली वाले जो है वो हर दिन थोड़ा थोड़ा खाना खाते थे, जिससे कि इनका खाना जो है वो 2-3 महीने तक चल गया। अब एक टाइम पे ऐसा आया कि इनका जो खाना इनके घर में मौजूद था, वो खाना भी खत्म हो गया। तो ये लोग मतलब ये पड़ोसी से बात करने का ट्राई कर रहे थे कि क्या आपके घर में खाना मौजूद है। तो वो लोग भी मतलब बोल रहे थे कि नहीं, हमारा खाना भी खत्म हो चुका है। तो ये लोग भी मतलब ऐसे मतलब कुछ दिनों तक मतलब भूखे रहने का ट्राई किया। बट भूखे भी आखिर कब तक रहेंगे, कभी ना कभी तो खाने की जरूरत पड़ेगी ही ना। तो एक टाइम ऐसा आता है कि इनके परिवार का जो मेन सदस्य मौजूद है, जो कि डैड बताया गया है, वो एक इंजीनियर बताया गया है ना। तो वो मतलब ऐसी ऐसी टाइप की मशीन बनाता है, जिससे कि मतलब इनके घर में चिमनी मौजूद है, कि वो चिमनी के ज़रिए चारा बाहर फेंका जाए और बाहर जितने भी जानवर घूम रहे, जैसे कि खरगोश हो गया, उस जानवर का मतलब शिकार हो जाए और वो जानवर पिंजरे में फँस जाए। जिससे कि मतलब हम चिमनी के ज़रिए उसे खींच ले, घर में लेके आए और फिर उन जानवरों को पका के हम अपना पेट भर के खाएँ। तो ऐसे जानवरों का शिकार कर कर के ये फैमिली वाले जो है वो मतलब और थोड़े दिन तक इनका गुज़ारा हो गया। अब ये लोग भूखे भी नहीं है, मतलब इनको खाने का ज़रिया भी मिल गया है। बाहर के जानवरों का शिकार करके ये लोग अपना पेट भरने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही में इनके पड़ोसी वाले जो हैं, वो उनके पास तो खाना-पीना कुछ मौजूद नहीं है। तो वो लोग तो मतलब भूखे ही अपने घर में ही मर गए। ये सभी लोग ने मतलब देखा है कि हमारे पड़ोसी के जितने भी लोग मौजूद थे, वो तो अपने खुद के ही घर में भूखे ही मारे गए। बट ये फैमिली वाले कैसे-कैसे करके अभी तक ज़िंदा मौजूद है। ऐसे ही करते-करते मतलब 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गया, बट ये लोग अपने ही खुद के घर में कैद होके रह गए हैं। बट फिर भी ये लोग कैसे-कैसे करके सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। बट जब कभी भी है ना ये लोग, जब कभी भी बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होती है इनके एरिया में, तो ये लोग नोटिस करते हैं कोई तो भी इनके घर के बाहर बहुत ही खतरनाक परछाई नज़र आती है। और फिर वो परछाई जब इनके घर के पास मौजूद रहती है,
तो इनके घर के खिड़की दरवाजे जो हैं वो अपने आप खुल जाते हैं और वो खतरनाक चीज जो है वो इनके घर के अंदर घुस जाती है और लोगों का शिकार करने की कोशिश कर रही है, लोगों को मारने की कोशिश कर रही है। और वो चीज़ इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि मतलब ये फैमिली को मतलब अपने घर का दरवाज़ा खुलता हुआ नज़र भी आए। फिर भी ये लोग मतलब अपने घर के दरवाज़े से मतलब भाग कर निकल नहीं सकते, क्योंकि अगर इन्होंने कोई भी ज़रा-सी भी हरकत करने की कोशिश करी, तो वो खतरनाक चीज़ जो इनके घर के अंदर घुसी हुई है, वो इनको मतलब मार डालेगी, इनका शिकार कर देगी। तो अगर इनके घर के खिड़की दरवाज़े मतलब इनको खुलते हुए दिखेंगे भी, तब भी ये फैमिली वाले मतलब भागने की या कोई मूवमेंट करने की कोशिश नहीं कर सकते। ये घर वाले मतलब ऐसे अपने घर में कैद होके रह गए हैं। तो ऐसी कुछ कहानी बताई गई है। आखिर ये कैसी कहानी है जिसमें कि एक परिवार जो है वो खुद के ही घर में कैद होके रह गया है और जब कभी भी इनके घर के खिड़की दरवाजे खुलते हैं तो इनके घर में कोई एक खतरनाक चीज घुस जाती है जो कि इनका शिकार करने की कोशिश कर रही है। और अगर खिड़की दरवाजे खुले हुए इनको दिखे भी तो ये मतलब भाग के मतलब घर से बाहर भी नहीं जा सकते, क्योंकि अगर जरा सी भी इन्होंने हरकत करने की कोशिश करी तो वो खतरनाक चीज़ इनकी जान ले लेगी। क्या ये परिवार वाले जो हैं वो आखिर किस तरीके से खुद की जान बचा पाएँगे? या फिर ये लोग ऐसे ही घर में पूरी ज़िंदगी कैद होके रह जाएँगे? आखिर इन सब के पीछे की कहानी क्या है? ये सब कुछ जानने के लिए तो आपको द लास्ट हाउस फ़िल्म देखनी होगी, जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हो चुकी है। फ़िल्म की कहानी के हिसाब से फ़िल्म बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। मतलब एक परिवार जो है, ऐसी सिचुएशन में मतलब खुद के ही घर में कैद होके रह गया है। ऐसी सिचुएशन में आखिर किस तरीके से ये परिवार सर्वाइव करता है, ये कहानी बहुत ज़्यादा अच्छे से बताई गई है। साथ ही वही मूवी हिंदी भाषा में भी अवेलेबल है। और एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि जब आप मूवी देखोगे ना, तो आपको मूवी शुरुआत से मतलब थोड़ी बोरिंग टाइप की लगेगी कि मतलब एक ही चीज़ जो है वो मतलब 1 घंटे तक रिपीट होती जा रही है। कि परिवार मतलब खुद का गुज़ारा कैसे करने की कोशिश कर रहा है, सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है, जिस वज़ह से आपको थोड़ा भी बोर फ़ील हो सकता है। बट मूवी जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती रहती है ना, मूवी को मतलब क्विट मत कर देना, मूवी जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती रहती है, मूवी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। इनके घर में कोई चीज़ घुसने लग जाती है, जो कि इनका शिकार करने की कोशिश करती है। वहाँ से कहानी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है। तो मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप 1 घंटा देख के आप अगर मूवी क्विट कर दोगे ना, तो आप बाद का जो मज़ा है ना मूवी का वो आप मिस कर दोगे। तो आप मूवी को कुछ भी हो जाए क्विट मत करना, क्योंकि आगे जाके मूवी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है। और साथ ही वहीं ये मूवी आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते, क्योंकि मूवी में अडल्ट कंटेंट दिखाए गए हैं। साथ ही वही मूवी में कुछ खतरनाक सीन्स भी बताए गए हैं क्रीचर्स, मॉन्स्टर के, जो कि आपको अपने फैमिली और बच्चों के साथ नहीं देखने चाहिए। इस वजह से आपको ये फ़िल्म अकेले ही देखनी होगी। अगर आप मतलब मूवी में मतलब इतने ज़्यादा भी खतरनाक सीन्स बताए नहीं गए हैं, मतलब वो क्रीचर मॉन्स्टर की जो सीन्स है वो इतने ज़्यादा खतरनाक नहीं है। अगर आपके परिवार ऐसे सब सीन्स देखने में कंफर्टेबल है, तो आप अपने परिवार के साथ भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। बट ना ही देखें तो बेहतर होगा, आप अकेले ही देखिए ऐसी मूवी। सर्वाइवल थ्रिलर टाइप की फ़िल्म अकेले ही देखते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि फ़िल्म में मतलब ज़्यादातर ये मतलब परिवार जो है वो जानवरों का शिकार करके खुद का गुज़ारा करने की कोशिश कर रहा है। तो ये सब चीज़ जो है वो परिवार के साथ देखते हैं तो थोड़ा अजीब टाइप का लगता है। तो परिवार भी ऐसे सब चीज़ देखने में कंफर्टेबल होता नहीं है। अगर आप ऐसी सब चीज़ मतलब अकेले देखो तो ज़्यादा बेहतर रहता है। अगर आप द लास्ट हाउस फ़िल्म देख चुके हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये फ़िल्म कैसी लगी। नहीं देखी है तो नेटफ्लिक्स पर हिंदी भाषा में रिलीज़ हो चुकी है, जल्दी से जाके देख लो। और कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये फ़िल्म कैसी लगी देखने में। चलिए अब मैं जाता हूँ कोई दूसरी फ़िल्म देखने, बट आप जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसी अच्छी-अच्छी मूवीज़ और वेब सीरीज़ के रिव्यू वीडियो लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगले रिव्यू के वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।